Hello guys, here we have a question of a GATE 2005 that was appear in 2005 for 2 marks. So everybody will try to solve it out and do fast. And here I'm just going to give you a solution for this question. So here you have given a 2 matrix guys. One is A is equal to 2 minus 0.1, 0 and 3. You have given 2 matrix, one is A and that is equal to 2 and minus 0.1 and 0 and 3. And another matrix that is name is A inverse and that is equal to half and 0 A and B. तो बच्चों आपको पूछा क्या गया, आपसे पूछा गया है कि आपको ये बताना है कि A प्लस B की जो वैल्यू है वो क्या होगी. Okay, what will the value of A plus B actually? So in order to find out the value of A and B, सबसे पहला जो लॉजिक हमें पता है वो ये है कि A और A इनवर्स की अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें ये बात तो कन्फर्म है कि ये इक्वल टू होता है किसके I के. एवरीबडी नो दिस थिंग. तो A एंड A इनवर्स इज इक्वल टू I. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A? तो A की वैल्यू को जल्दी से लिखेंगे, दैट विल बी 2 एंड माइनस 0.1. अब जब लॉजिक को क्वेश्चन की स्टार्टिंग अगर हमें पता चल जाती है तो उसके बाद सिर्फ हमें ये ध्यान देना है कि हम इसको कितनी जल्दी सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, सो दैट विल बी 1/2 एंड A एंड 0 एंड B. नाउ जल्दी से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू क्या है I का मतलब क्या है 1 0 0 एंड 1, यानी कि 2/2 की एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है. नाउ जस्ट परफॉर्म द मल्टीप्लीकेशन और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 1/2 दैट विल बी 1 और इसको 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 0 आएगा. इसका मतलब ये जो पहला एलिमेंट आने वाला है वो होगा मेरे पास 1. एम आई राइट हियर? दूसरे एलिमेंट के लिए चलते हैं. 2 को A से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 2 ऑफ A और माइनस 0.1 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस 0.1 B. एम आई राइट हियर? माइनस 0.1 B तो माइनस इसको लिख सकते हैं 0.1 इंटू B. एम आई राइट हियर? 0 को मल्टीप्लाई करेंगे हाफ से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही रहने वाला है. 0 को A से मल्टीप्लाई करेंगे और 3 को B से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे बन जाएगा बच्चों 3B एंड दिस कंप्लीट मैट्रिक्स नाउ इज इक्वल टू व्हाट? इज इक्वल टू 1 0 0 एंड 1. एम आई राइट हियर? सो नाउ अब 2/2 की मैट्रिक्स हैं, 2/2 की मैट्रिक्स हैं. अब आप दोनों को बिल्कुल इक्वल रख सकते हैं और इनको सॉल्व कर सकते हैं. तो पहली जो इक्वेशन मुझे मिल रही है वो है 2 ऑफ A एंड माइनस 0.1 B. चाहे इसको 0.B भी लिख सकते हैं, चाहे इसको 0.1 B लिखिए, क्या फ़र्क पड़ता है. एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? 0. और क्या मैं इससे A की वैल्यू को सॉल्व कर सकता हूँ, यानी कि A को इन द फॉर्म ऑफ B निकाल सकता हूँ? बिल्कुल फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप देखिए यहाँ पे 2A जो है ना वो इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों क्या? माइनस अब तो जाके पॉजिटिव हो जाएगा 0.1 B के इक्वल. एम आई राइट हियर? 0.1 B के इक्वल टू. और अगर आपको A की वैल्यू यहाँ से चाहिए तो आप लिख सकते हैं A मस्ट बी इक्वल टू 0.B डिवाइड बाई 2. कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब देखिए बच्चों दूसरी एक इक्वेशन है दैट इज 3B इज इक्वल टू 1. ये भी आपके पास एक गिवन है. तो इस 3B इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? 3B इज इक्वल टू 1 और यहाँ से आपको मिल जाएगी B की वैल्यू और B इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों? 1/3. अब B की वैल्यू क्या आई है? 1/3. तो इसका मतलब मैं इस B को अगर यहाँ रिप्लेस करूँ तो मुझे A की वैल्यू ईजिली मिल सकती है. एम आई राइट हियर? तो चलिए इसको A की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, B की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं A की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए. तो A की वैल्यू क्या थी मेरे पास? 0.1 B और B कितना है आपके पास? दैट इज 1/3. तो क्यों ना इसको मैं 1/3 लिख दूं? अब बाई 3 कर देते हैं चलो. और सारे के डिवाइड में क्या है? 2 है. सो इसका मतलब इसको मैं 0.1/6 भी लिख सकता हूं. तो A की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी? 0.1 बाय में 6. अब यहाँ 0.1 है तो इसको हटा दीजिए ना, इसको क्या लिख सकते हैं? 1/10 लिख सकते हैं. 10 का मतलब क्या बन जाएगा? 60. तो A की वैल्यू बच्चों मेरे पास क्या बनेगी? 1/60. तो यू हैव अ वैल्यू ऑफ A दैट इज 1/60 एंड ऑल्सो यू हैव अ वैल्यू ऑफ B दैट इज 1/3.
तो वो हमसे चाहता क्या है, वो चाहता है a प्लस बी फाइंड आउट करना। तो a प्लस बी जल्दी से फाइंड आउट करते हैं, 1/60 एंड प्लस कर देंगे 1/3, दोनों का एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए एंड यू गॉट अ रिजल्ट माय डियर फ्रेंड्स। एलसीएम आएगा कितना 60 और यहाँ बनेंगे 1 और ये बनेंगे 20, तो 20 एंड इट यू गॉट हेयर दैट विल बी 21/60, हमारा 21/60। थोड़ा सा अगर इसको काटना पीटना चाहते हैं तो ऑब्वियसली बात है 3 से फिर भी कट रहा है, तो 7/20 इसका सही आंसर आएगा बच्चों। तो हेयर यू कैन चूज योर आंसर फ्रॉम योर ऑप्शन दैट 7/20, जो ए ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल सही आंसर हुआ। 7/20 विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग से क्वेश्चन जो कि आपकी गेट एग्जाम्स में कभी आए हुए हैं उनको हम 1 by 1 कर डिस्कस करते रहेंगे। सो कीप वॉच, कीप स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच गाइस।